सभी को नमस्ते। मेरा पिछले वीडियो में हम प्राथमिक अवधारणा में समाज का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम समुदाय का अध्ययन करेंगे। तो समुदाय, जिसको इंग्लिश में कम्युनिटी बोलते हैं, अगर हम सामान्य भाषा में इसका अर्थ देखें तो यह एक जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय। किंतु अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है एक भौगोलिक प्रदेश। तो जिसके अंतर्गत कुछ शहरी समुदाय का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस बुक में, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, भोपाल। चूँकि एक निश्चित भौगोलिक एरिया को घेरते हैं, इसलिए इसको समुदाय हम कह सकते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है सामुदायिक भावना, हम की भावना भी समुदाय में पाई जाती है, जिसको वी फीलिंग बोलते हैं। यानी व्यक्ति एक दूसरे के लिए मिलजुल करके काम भी करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। तो ऐसी भावना समुदायिक भावना कहलाती है, मतलब हम की भावना पाई वो कहते हैं जिसे, जो सामुदायिक भावना होती है। अब हम समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा को एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम समुदाय का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये अंग्रेजी के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है ना, जो लैटिन शब्द कम और म्यूनिस से बना है। तो यहाँ पर कम का अर्थ टूगेदर अर्थात एक साथ से है, और म्यूनिस का अर्थ सेवा करना। यानी कम्युनिटी का अर्थ क्या है, एक साथ या मिलकर साथ साथ सेवा करना। फिर इसका समुदाय का अन्य अर्थ क्या है, व्यक्तियों के ऐसे समूह से जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठा रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है। मतलब यही है कि जो एक समूह होता है जो निश्चित भूभाग में रहता है और एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य के लिए ये इकट्ठे रहते हैं। मतलब सामान्य उद्देश्य मतलब भरण पोषण, रक्षा करना, रक्षा यानी सुरक्षा, और विवाह की आवश्यकता और आर्थिक राजनीतिक जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में ये लोग भाग लेते हैं। और समुदाय के अंतर्गत इनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका संपूर्ण जीवन ही इस समुदाय में व्यतीत हो जाता है। अब नेक्स्ट हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषा देखेंगे। जैसे प्रोफेसर डेविस ने क्या बोला है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी वही क्षेत्रीय समूह है और सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, ये सारे पहलू उसमें आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बोगार्ड्स की परिभाषा। उन्होंने क्या बोला है, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। तो वही सामाजिक समूह है, मतलब लोगों का समूह है, हम की भावना पाई जाती है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, सुख दुख में भाग लेते हैं, और एक निश्चित भौगोलिक एरिया। वहीं जॉर्ज लुडबर्ग और अन्य ने क्या बताया है कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है, और जो सामान्य अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है। तो वही एक मानव जनसंख्या जो भौगोलिक एरिया में निवास करती है और सामान्य और अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। मतलब वहाँ पर जो भी छोटे बड़े समूह होते हैं वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर मैकावर पेज ने क्या लिखा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार न होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाएं परिस्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। मतलब मैकावर पेज ये बोलते हैं कि एक समुदाय होता है, इसमें छोटे बड़े दोनों प्रकार के समूह होते हैं और वो विशेष हित में भागीदार नहीं होकर, मतलब विशेष हित तो ठीक है, सामान्य जो हित है अधिकतर उनकी दशाओं में भाग लेते हैं। तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। वहीं फिर आगबन और नेमकॉफ ने क्या कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब एक सीमित क्षेत्र होता है और सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन।
संगठन का मतलब होता है मिलजुल करके कार्य करना। तो वहाँ पर जीवन का संपूर्ण संगठन मतलब सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में सभी लोग क्या मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसलिए हम समुदाय को क्या संपूर्ण संगठन बोलते हैं। तो ये उपरोक्त परिभाषाएं हैं जो प्रोफेसर डेविस ने दी है, बोगार्ड्स ने दी है, जार्ज लुडबर्ग अन्य ने दी है, मैकावर पेज ने दी है और आगबन नेमकॉफ ने। ठीक है ना। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हमें समुदाय के कुछ आधारभूत तत्व या आवश्यक तत्व देखने को मिलते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह होता है, द्वितीय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और तृतीय सामुदायिक भावना। तो इसमें समुदाय के जो मेन आवश्यक तत्व है भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है ना। एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए तभी हम उस समूह को समुदाय कह सकते हैं। फिर उनमें हम की भावना पाई जानी चाहिए। और व्यक्तियों का समूह तो जनरली सभी में पाया जाता है, समाज हो, समिति हो, तो इन सब में व्यक्तियों का समूह पाया जाता है। तो यहाँ पर भी है। तो ये समुदाय के क्या आवश्यक तत्व है। तो यहीं पर इनका वर्णन भी किया गया है। और व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना होती है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो समुदाय की विशेषताएं हैं, पहला स्वतः विकास। ठीक है ना। तो जो समुदाय है वो एक जगह स्वतः धीरे धीरे पनपता जाता है, यानी विकसित होता जाता है। इसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति एक क्षेत्र में आते हैं, फिर बसते हैं, आपस में उनमें लगाव आता है, हम की भावना उत्पन्न होती है, फिर धीरे धीरे का विकास होता रहता है। स्थायीपन, चूँकि एक निश्चित भौगोलिक एरिया होता है इसलिए वह क्षेत्र काफ़ी स्थायी होता है। फिर विशिष्ट नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होते हैं कुछ समुदाय से। जनजाति, तो जनजातियों में अधिकतर जो समुदाय की क्या होते हैं विशिष्ट नाम होते हैं, जैसे कि भैरव जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। गौड़ जनजाति जो होती है अधिकतर बालाघाट मंडला वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, शहरिया ग्वालियर में पाई जाती है। तो ऐसी कुछ जनजाति से भील, झाबुआ, अलीराजपुर, धार में पाई जाती है। तो एक एरिया है रहता है इन समुदायों का। तो विशिष्ट नाम भी रहता है। फिर मूर्तता, मूर्तता का मतलब ये होता है कि ऐसा मतलब ऐसी अवधारणा जो हमें दिखाई देती है। तो जो समुदाय की जो अवधारणा है और उसमें निश्चित भौगोलिक भूभाग होता है, क्षेत्र होता है और मनुष्यों का समूह भी होता है, तो इसे हम देख सकते हैं, इसलिए मूर्त होता है। फिर नेक्स्ट व्यापक उद्देश्य। तो समुदाय किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं गठित होता, व्यापक उद्देश्य के लिए गठित होता है, सामान्य उद्देश्य के लिए। क्योंकि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी आवश्यकताओं के प्रति समुदाय में होती है, तो व्यापक उद्देश्य के लिए गठित होता है। फिर सामान्य जीवन। ठीक है ना। तो समुदाय की सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्योहार, संस्कार होते हैं। तो ये सामान्य कॉमन लाइफ जीते हैं। ठीक है ना। उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं होते हैं। फिर सामान्य नियम व्यवस्था मतलब ये होता है कि उनके कुछ सामाजिक प्रतिमान होते हैं जिससे उनके व्यवहार निर्देशित भी होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं। फिर आत्मनिर्भरता। तो समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है क्योंकि व्यक्ति की सभी आवश्यकता जन्म से लेकर मृत्यु तक वहीं पूरी हो जाती है, इसलिए समुदाय सेल्फ डिपेंड रहता है, सेल्फ सफिशिएंसी रहती है उसमें, आत्मनिर्भरता। फिर नेक्स्ट अनिवार्य सदस्यता। व्यक्ति का जन्म समुदाय के अंतर्गत ही होता है, इसलिए उसकी सदस्यता अनिवार्य रहती है। वो कहीं भी चले पर सदस्यता उसकी उस समुदाय से बनी रहती है। तो ये है समुदाय की कुछ विशेषताएं, मतलब प्रमुख तो ये विशेषताएं हैं: स्वतः विकास, स्थायीपन, विशिष्ट नाम, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य व्यवस्था, आत्मनिर्भरता और अनिवार्य सदस्यता। फिर यहाँ पर सीमावर्ती समुदायों के उदाहरण दिए गए हैं। सीमावर्ती समुदाय का मतलब होता है वे समुदाय जिसमें समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती है, कुछ विशेषताएं नहीं पाई जाती। तो हम उसको पूर्णतः समुदाय नहीं कह सकते। जैसे जनजाति वो पूर्णतः समुदाय, क्योंकि उसमें समुदाय की सारी विशेषताएं पाई जाती है। वैसे ही कोई कस्बा, ग्रामीण, इसको भी समुदाय बोल सकते हैं कि कोई कस्बा का नाम ले लिया हम तो वो भी समुदाय कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग, भौगोलिक एरिया भी होता है, उनकी भावना भी पाई जाती है, काफ़ी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, समुदाय। तो यहाँ सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण तो जैसे कि जाति। तो जाति एक सीमावर्ती समुदाय है क्योंकि इसमें क्या व्यक्तियों का समूह तो होता ही है, हम की भावना भी होती है,
ठीक है ना। सामान्य हित के लिए भी स्वजाति बना होता है, किंतु एक निश्चित भौगोलिक एरिया नहीं होता, क्योंकि आजकल जाति के जो लोग हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में बंटे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको समुदाय नहीं कह सकते। फिर नेक्स्ट है जेल। मैकावर पेज ने जेल को क्या समुदाय माना है, किंतु जेल में भी क्या होता है, निश्चित भौगोलिक एरिया जरूर रहता है और कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है, किंतु वहाँ पर क्या होता है कि हम की भावना का अभाव पाया जाता है। लोग सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते। फिर जेल जानबूझ करके बनाई जाती है। फिर तीसरा ये है कि लोग कम समय के लिए आते हैं वहाँ पर, पूर्णतः उनका जीवन वहीं पर व्यतीत नहीं होता है, कुछ अपराधियों को छोड़ करके। तो इसलिए जेल भी एक समुदाय नहीं है, सीमावर्ती समुदाय है। फिर नेक्स्ट है पड़ोस। तो पड़ोस भी सीमावर्ती समुदाय है, क्योंकि पहले के समाजों में पड़ोस में घनिष्ठता भी होती थी, काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ निवास भी करते थे, किंतु आज अगर हम देखा जाए तो पड़ोस में इतनी घनिष्ठता नहीं होती है। ऊपर से वो पड़ोसी भी बदलते रहते हैं, कॉलोनियाँ भी बनाई जाती है नगरीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से पड़ोस भी समुदाय नहीं, एक सीमावर्ती समुदाय है। तो आज हमने बहुत ही सरल तरीके से समुदाय को समझा है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम समिति का अध्ययन करेंगे कि समिति क्या होती है। धन्यवाद सभी को।